जो अगर चतुर भाई होता है और छोटा वाला भाई अगर कमजोर हो तो कैसे उसके साथ बेईमानी की जाती है। जो हमारे भाइयों ने इसे गाया है, भाइयों से देख लेते और नकल तो कर ही रहे हैं, खैर इतना नहीं है लेकिन आइए कोशिश करके देख रहे हैं। बताया है कि दो भाइयों का जिक्र सुना, बेईमानी का इल्जाम सर, बड़ बड़ा मुकदमी करता था छोटो भैया घर काम कर। गौरव, आज के जमाने में जो चल रहा है और जो देख रही, दो भाइयों का जिक्र सुना, बेईमानी का इल्जाम सर, बड़ बड़ा मुकदमी करता था छोटो भैया घर काम कर। गौरव, छोटा जो भाई था वो सारे दिन घर में काम करता था और दिनों रात काम करे, लेकिन और लिखा ए दिन और रात कुटी कूटे हल जोते नहीं आराम करे। छोटा भैया सारे दिन घर में काम करता है, ए दिन और रात कुटी कूटे हल जोते नहीं आराम करे। और बड़े जात पंचायत को बथे सही वक्त तमाम करे। समय याद रखना, बड़ा भाई जो था वो नेता था और जो छोटा भाई था वो किसान था। सारे दिन घर में काम करता है। उसका विवाह तो हो गया था लेकिन गौना नहीं हुआ था। बड़े भाई ने सोचा कि अब इसका गौना करवा देते। जब छोटे भाई का गौना करवा करके उसकी जो बहू थी वो घर आई, उसने देखा है कि हमारे पति जो हैं वो सारे दिन घर में काम करते और जो हमारे जेठ हैं वो सारे दिन बैठे रहते, काम भी नहीं करते। अब एक दिन सोचने लगी है, अगर हम अब ही कछू काता हैं तो सब गाँव की बहुएं जा कहेंगी कि जी कल चली आई तो अभी मोह चलान लगी है। ऐसा हो तो कि काउ दिन जी हमें मिल जाते तो हम इन्हें समझाए देते। उसी समय याद रखना, जब वो बड़ी परेशान होने लगी, वो काम करते हैं, तो उसने सोचा गौना हो करके नव दुल्हन जब आंगन में आई है, 2-4 दिन पेड़ो देखो धैया पे पड़ी दवाई है। गौरव, बेचारी देखत रही, जेठ आज ना है तो कल काम करें, कल ना है तो परों करी, कबहू तो करी, लेकिन वो सोच रही है 2-4 दिन पेड़ो देखो थैया पे पड़ी दवाई है। उस समय याद रखना, जब वो सोचने लगी है कि जेठ आज ना है तो कल काम करेंगे, कल ना है तो परों करेंगे, परों ना है तो कबहू तो करेंगे, लेकिन वो देखती रही, लेकिन वो उनके जेठ तो काम के आड़े नहीं आए। और वो जो मोह दूर हैं बेचारे सारे दिन खेतन में काम करते रहे। जब वो काम करते रहे हैं
उसने जब सोचा अब ये कैसे मिल जाते तो हम बात कर लेते, लेकिन एक दिन उन्हें पकड़ लो। जब एक दिन पकड़ लिया, जब वो खाना खाने आए और खाना खा करके जैसे ही चले हैं तो मैंने वही देहरी पे पकड़ लिया और बोली है अपने पति से, आंगन में बढ़कर पत्नी ने और पकड़ी झपट कलाई है, तुम काम करो बेमौज करे, तेरी अकल कहाँ मोराई है। समझा तो वही बोली, जो भी रोटी खाए के चले तो वही गेट पे ही पकड़ ले, बोले सुनो तुम काम करो बेमौज करे, तेरी अकल कहाँ बोराई है। और समझा तो वही बोली सुनो तुम काम करो बेमौज करे, तेरी अकल कहाँ बोराई है। मेरी नायन बहगी साजे में अपनों ले बाँट कराई है। याद रखना, उसी समय कहने लगी अब हमारी साजे में नहीं निभेगी, ऐसा करो बांट कराओ। और जो ने सुनी एकदम छोटे ने भाग गया, नेता ढिग पहुंचो जाई है। मेरी नायन भैगी साजे में फिर देवो बांट कराई है। गौरव मेरो आधो आधो बांट कराई जो आज समझ में आई है। उस समय जो छोटे ने अपनी पत्नी की बात सुनी, अब हमारी साजे में नहीं छिपेगी, भागो नेताजी के पास और कहने लोगों सुनो हमारो बांट कर दो। और जो इतने वचन सुने कि हमारा बांट कर दो, बड़े कान लगे क्या कह रहा है, बोले हाँ, बोले तेरे 4 दिन ना भाई गोने भाई और तू अभी तो हिस्सा बांट कराने लगो। तो एकदम कहने लगो बनना है कि बोलो है हमारा बांट कर दो, हम कुछ नहीं जानते। नेताजी कहने लगे जो हम कहेंगे तू हमारा बात मानेगा? बोले बिल्कुल। तुरंत कहा कि जो आप जैसा बांटोगे हम मानेंगे। और कहने लगा है कि पैदा हुए जिस पेट से वो बिल्कुल छूट जाए, भाई और बाप में कुल नाता टूट जाए, हम तो औरत के गुलाम में बिल्कुल नहीं परवाह कि एक रानी न रूठ जाए। समझाए करके बोलो हमारा बांट कर दो। अब बड़े जो हते सो नेता हते, अब छोटो बेचारो बिना पढ़ो लिखो कछु जानता ना है, तो बोले जैसा हम बांट करेंगे तुझे वैसा ही बांटना पड़ेगा। बोले ठीक। अब बड़े ने बांट किया है तो कैसा किया है जो आजकल के जमाने में है, समझा तो वही बड़े बोले कि जो पढ़ा बाकी फुलंग रही तेरी भाई, और जो 16 बीघा गेहूं खड़े तकी बाल रही मेरी भाई। सुदीप भैया उन्होंने कहा जो 12 बीघा ही कहे बाकी फुलंग तेरी, और जो 12 बीघा गेहूं खड़े बाकी बाली मेरी है, नीचे वालों सब तेरो। और बोले और घर में जितने कपड़ा ही दिन भर धरियो
फिर घरे धरो ओढ़ेगी तेरी भौजाई। और घर में एक जो भैंस बनी आगे की मैं लूंगो नहीं। दुनिया को दूध हमारो है तुम खातिर करियो मोमाई। ऐसा ही नहीं, नेताजी कहने लगे सुन, जो भैंस है वह आगे की तीरे या पीछे की हमारी। जो घर में कपड़ा है दिन भर तुम धरो, संजा हो तो हमारे घर पहुंचाया, और जो ने तनी सुनी तो भाज दे। एकदम छोटे में भाग गयो दुल्हन को दीनो समझाई। माँ समझ गई बेईमानी है बैली न रात भर न आई। गर्व माँ समझ गई बेईमानी है बैली न रात भर न आई। समय जो हिस्सा बांट बहु भाग दे, और अपनी दुल्हन को समझाया कि जो 12 बीघा 16 बीघा ईंट है बा ऊपर की सब हमारी और नीचे की सब भैया। और बोले गेहूं, बोले गेहूं उन्हें बाली तो दही है, लंबो वालो तो सब हम नहीं ले लो। बोले तुम तो निरेगा धाटू हो। बोले काहे, ऊपर के पत्ता तुमने ले ले, गन्ना उन्हें दो तो रस्तों वहीं में निकलता है। बोले और हिस्सा बांट कैसो बहो। बोले गेहूं की बाली उन्हें दे दे, नीचे को लंबो लंबो हमने ले लो। बोले बिल्कुल पागल हो। बोले क्यों, ना जो तो बाली वही निकलते। बोले अरे जाओ ठीक करी, गलत है। बोले जो कपड़ा है मैं तो सब दिन भर अपने घरे रखेंगे, रात में भैया ढेंगा। बोले बनाए पागल हो, मोई लग रही। दिन भर तुम धरो, रात में सर्दी का मौसम है, रात में बे ओढ़े, तुम का ओढ़ोगे। बोले भैंसिया, बोले भैंसिया आगे की हमने ली, पीछे की भैया ले ली। बोले का पागल हो, दूध तो पीछे ही है, आगे का। बोले जहाँ सो ले ली आगे की। अबे दिवाली रक्षाबंधन आएगी तो सजाएंगे, घंटलियां बांधेंगे, बात समझ गई। बोले जी सब हिस्सा बांटना है बहु, बेईमानी भई है, सब कुछ से समझाया है। और ये तो खाना खा के सो गया, लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो रात भर नाय सोई। जब वह नाय चैन पड़ो उठी और जा करके अपने पति को समझाया। बोले महाराज हिस्सा बांटना है भौजम, बेईमानी भई तो एक तो नींद मुन्ने की चल जा, भैया को हिस्सा बांटो, कन्या तो नहीं होता है। उसी समय समझाया है तो कहने लगे अब क्या करें। भैया ने जा और कही है अगर हमने हिस्सा बांट करो और दोबारा अगर तुम कछु कहना आए तो और तेरी पत्नी को घर से बाहर निकाल देंगे। बोले कोई बात नहीं, एक हमारी बात मांग लो। बोले कहा, तो बस समझा। तो भाई बोली कि हमारी बात मानो महाराज, कि कर चार मेहनती काट ले और गेहूं की जड़ कटवाना, और दिन भर में कपड़ा तुम्हारे संजा को भेजे के धर आना। समझ आता भाई बोली ऐसो करो, जो 16 बीघा ईंट है ऊपर को तुम्हें दो। बोले हाँ। बोले 4 आदमी लगाओ, ईंट कटवा दो, देखें कैसे करना ले ली। और बोले 4 आदमी गेहूं कटवाओ, जड़ कटवाओ। जड़ जब जड़ कटवाएगी तब देखो उनके कैसो खलियान भर जाए, समझान लगे। और जैसो बने समझाओ है तो वही काम हुआ। और बोली कपड़ा, बोले दिन भर धरो, और जैसे ही संजा हो सो भेजे के दया समझा रही है। मारो लठिया तुम मुंह तोड़ो, बाभे की खातिर गरियाना, सोई बहु काम कट रही फिर गेहूं पे नंबर आना। जो बुआ में भजो 4
4 आदमी लगा दिए, बोले ईंट काटो ईंट, 4 गेहूं में लगा दिए, बोले जड़ काटो जड़। और जो नेता ने देखो तो भाग दे, बोले क्या कर रहा है? बोले भैया हम तुम्हारी चीज से बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहे, हम सब जो है वो अपनी चीज काट रहे हैं। इधर जो बाकी भौजाई धोनिया लेके दूध लेवे चली, सोई आंगन ले लठा और कपड़ा भिजाए गए पानी में लठा लेके ले यारानो। जब हो जड़ा को लठिया को भौजी को कले जो थर्रानो। इधर महाराज याद रखना भक्तों, कपड़ा जो होते भिजाए शाम को दे आए, जैसे ही भौजी धोनिया के ढेंगा चली, कपड़ा भिजाए गए पानी में ले लठा भैंस पे यारानो। जब हो जड़ा को लठिया को भौजी को करे जो थर्रानो। जैसे ही लठिया के भैंस के मारी, कहूँ दूध डरो, कहूँ दूध डरो, कहूँ दूध डरो, कहूँ भौजाई तब बड़े बहुत मन खिसियाना। गौ समझ गए कोई चतुर मिलो फिर बांट दोबारा करवाना। इसलिए सीधी उंगली लगे घिउ काल तुम्हारी सौंक बहू कड़ी है नोई, सीधी उंगली